हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वेन डायग्राम को समझेंगे। वेन डायग्राम यानी कि हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। तो वेन आरेख क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट या यूँ कहें ये फिगर बनाना बताया गया, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। A Venn diagram is a diagram that shows the relationship between and among a finite collections of set। यानी कि कुछ फाइनाइट कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनंत समुच्चय हों। ध्यान रखिए, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट की बात नहीं की जा रही। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सेट्स की संख्या है यानी समुच्चयों की संख्या है वो फाइनाइट होनी चाहिए, गिनती कर सकें हम। 1 2 4 6 जितने भी हों समुच्चय, वो गिनती की जा सके उन समुच्चयों की। तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको शो करने का एक आरेख है, एक डायग्राम है, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। आगे अभी हम देखेंगे कि आखिरकार इसका वेन डायग्राम नाम क्यों पड़ा। तो एक्चुअली ये जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन हैं, उनके नाम पर इसका नाम हुआ है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम इसका कॉन्सेप्ट दिया था। आगे देखते हैं इसमें, इफ वी हैव 2 or more sets वी कैन यूज अ वेन डायग्राम टू शो द लॉजिकल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक सेट्स हैं तो उनके बीच में जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं उनका, तो वो क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है? लॉजिकल रिलेशनशिप प्रदर्शित करता है उनके बीच में, और उसी के साथ ही साथ कार्डिनलिटी ऑफ दो सेट्स। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने किस समुच्चय में अवयव हैं, इसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस वेन डायग्राम के माध्यम से। और आगे भी देखिए, इसमें लिखा हुआ जैसा कि इन पर्टिकुलर विशेषता वेन डायग्राम्स आर यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए ये लॉ अभी आगे आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं विशेषता। और वेन डायग्राम्स आर यूजफुल इन इलस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप इन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक एंड मेनी मोर। बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, रीजनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और चीज़ों को समझने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है इससे। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो वेन डायग्राम देखिए क्या है, समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे कहें कि 2 समुच्चयों में क्या कॉमन है, या 2 समुच्चयों को मिला देने पर क्या बन जाता है, एक समुच्चय के सभी है दूसरे समुच्चय में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के बहुत से संबंध ऐसे हैं जो हम आरेखों के द्वारा दर्शा सकते हैं, और इन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का जो नाम है वो अंग्रेज तर्कशास्त्री ये जॉन वेन है, इन्हीं के नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो उन्हीं के जॉन वेन से वेन शब्द देखिए आया हुआ है, और इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब इसमें करते क्या है, आखिरकार कैसी कैसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो मुख्यतः वेन डायग्राम बनाते समय हम लोग आयत और वृत्त का इस्तेमाल करते हैं, और वृत्त के साथ ही साथ कई बार हम लोग कुछ अंडाकार आकृतियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात करें अगर हम, को प्रायः एक आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होता है यानी कि यू होता है, उसको एक आयत के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें चर्चा में सम्मिलित या हमारे कंसिडरेशन में सम्मिलित जितने भी समुच्चय हैं उनके सभी के अवयव विद्यमान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अन्य अब जितने भी समुच्चय होंगे सब इसी के अंतर्गत यानी अंदर ही आ जाएंगे। तो इसीलिए
सार्वत्रिक समुच्चय चूंकि सबसे अलग है, अलग इसमें कुछ विशेषता है, इसीलिए इसको हम लोग आयत के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, और अन्य जितने भी समुच्चय होंगे उनको वृत्त या फिर अंडाकार आकृतियां, जिसको दीर्घवृत्त कह सकते हैं आप, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या यूं कहें कि सार्वत्रिक समुच्चय का जो उपसमुच्चय है उनको हम वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर आपके सामने आयत बना हुआ है और यहाँ पर U लिखा भी हुआ है पहचान के लिए, यानी कि ये क्या है, समष्टि समुच्चय। अब यहाँ पर U के देखिए एलिमेंट्स क्या हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि U के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये U के एलिमेंट्स हैं और ये एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम कर रहा है। यहाँ पर A जो है, सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यानी कि कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं हैं। जाहिर सी बात है कि A के सभी अवयव कहाँ हैं, U में हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि A जो है U का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट से भी क्लियर है कि जो यूनिवर्सल सेट होगा तो उसके तो सभी उपसमुच्चय ही होंगे, अन्य जितने भी समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है, वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के अंदर देखिए आपको लिखा हुआ, पॉइंट लगा करके लिखा हुआ 2 4 6 8 10। और ये क्यों लिखा गया, चूँकि देख सकते हैं चूँकि एक एलिमेंट्स यही हैं और U में अभी और भी एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है, जैसे कि यानी कि 1 3 5 7 9, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं U में जो A में नहीं है। तो इसीलिए इनको A के क्षेत्र से नहीं दर्शाया गया, बल्कि A के बाहर दर्शाया गया। और A के बाहर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इनको A के बाहर दर्शाया गया, लेकिन ये U के बाहर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि U के अंदर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी आ रहे हैं, लेकिन A के अंदर जो है वो 2 4 6 8 10 ही आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस प्रकार से हमने U और A के बीच में क्या संबंध है, उनके बीच क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, और कौन सार्वत्रिक समुच्चय है, वो किस प्रकार से हम उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वेन डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो जाती हैं। तो एक और एग्जांपल आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 सेट्स लिए गए हैं। एक है यूनिवर्सल सेट जो कि आपका आयत से दर्शाया जा रहा है, एक है A और एक है B। जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है वो A को प्रेजेंट कर रहा है और जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप U के एलिमेंट्स क्या हैं, U के सेम वही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर A के एलिमेंट्स भी वही सेम 2 4 6 8 10 रखे गए हैं। केवल B एक नया सेट यहाँ पर दिखाया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 6। तो आप जान सकते हैं कि B के सभी एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, A में हैं। तो चूंकि B के सभी अवयव A में हैं तो B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी B समुच्चय A का क्या है, एक उप समुच्चय है। तो B के सभी अवयव A में उपस्थित हैं। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर जब वेन डायग्राम में शो कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमने जो सर्कल A बनाया है, यानी बड़ा सर्कल जो बनाया है, उसके और छोटे सर्कल के बीच में क्या क्या लिखा हुआ है, बड़े और छोटे सर्कल के बीच में इस भाग में क्या लिखा हुआ है, तो 2 8 और 10। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, एक्चुअली ये है कि A के अंदर तो 2 4 6 8 10 सभी हैं, जैसा होना भी चाहिए, लेकिन B के अंदर केवल 4 और 6 ही दर्शाया गया है। और 2 8 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, इसीलिए इनको A के अंदर तो किया गया लेकिन B के अंदर नहीं किया गया, यानी A और B के बीच का ऐसा भाग कह सकते हैं उसको, उसमें दर्शाया गया है। और रही बात U की, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, वहाँ वो सभी वृत्त के दोनों वृत्त के बाहर है, लेकिन आयत के अंदर है। तो देखिए 1 3
5, 7 एंड 9। तो इस तरीके से हम सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के माध्यम से, अन्य जो उसके उप समुच्चय होंगे उनको वृत्त के माध्यम से दर्शा करके उनके बीच में क्या संबंध है, क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें कॉमन नहीं हैं, क्या चीज़ें दोनों को मिला करके एक साथ प्राप्त की जा सकती हैं, अन्य बहुत प्रकार के लॉजिक्स हम समझ सकते हैं और अपने अध्ययन में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आखिरकार वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम की उपयोगिता क्या है और इसके माध्यम से हम किस प्रकार से समुच्चयों को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि उनका आपसी संबंध हम पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि यूँ कहें कि चित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इन सारी चीज़ों को आप एक बार पॉइंट वाइज अपने बुक से भी रीड करें और समझें